हाँ देखो लास्ट टाइम एपी चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था मैंने, 4 तक करवाया था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताएं आप लोग क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मुझे n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n। आगे हाँ हाँ क्या है, 7 13 19 डैश डैश 205। अब देखो मुझे nth टर्म फाइंड करना है। मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। कौन सा फॉर्मूला बताया था राखी मैडम? एक मिनट, देखो ये वाला फॉर्मूला बता रही है, ये राखी बता रही है, ए एन इक्वल्स टू, हाँ हाँ हाँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा पूरे एक्सरसाइज में, सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई होना है, ठीक है ना। तो अब देखो प्रिया मैडम, ए क्या है 7, गुड। डी क्या है, यानी कि 13 माइनस 7 6। ए एन लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास 205। ये समझ में आ गया क्वेश्चन से? आगे समझ में मैडम? अब देखो n फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। ए एन क्या दे रखा है 205, a क्या है 7, n क्या है नहीं पता, d क्या है 6। तो ये हो गया 205, 7 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 6। 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 198 अपॉन 6। ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 33, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 34। तो कितने सारे टर्म्स होंगे इसमें 34 टर्म्स होंगे। आई बात समझ में? आ गया? नहीं है? कहाँ से नहीं आया बताओ? यहाँ से? हाँ तो देखो ना, तुमने ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म 205, ए तुमने निकाल रखा है 7, n पता नहीं क्या है 1 तो एज इट इज, और d तुमने क्या निकाल रखा है 6। फिर क्या करना है, फिर 7 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस में आ गया, 198 हो गया, 6 अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। ये n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 33 प्लस 1 34, खत्म। हो गया सृष्टि मैडम? हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ आ गया, हाँ नहीं हो गया सर, समझ में आ गया? आप लोगों की 2 क्लासेस मिस होंगी, वो मैं कवर अप करवा के दूँगा।
ठीक है सर। हो गया डन, ये वाला तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताना रश्मिता मैडम। Check whether -150 is a term of the AP 11, 8, ठीक है 5, हाँ 2. 2। इसने बोला है कि चेक करो कि क्या -150 इसका टर्म है या नहीं है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि है, ठीक है। लेट nth टर्म इज -150। अगर मान लो n जो है फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। n हमेशा किस में आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, एंड डेसिमल में नहीं आएगा। अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहे हैं यानी कि वो उसका टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि 150 इसका टर्म है, तो n की वैल्यू निकाल लूँगा ना। अगर 150 इसका टर्म होगा तो n क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 10 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, कुछ ऐसे आ जाएगा। कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो a क्या है राखी मैडम? a क्या है? 11। d बताओ, d क्या है? हाँ -11 पगलेट। d है -3, माइनस करना होगा ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। n क्या है? यही तो फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है? -150। a क्या है? 11। n क्या है? ये फाइंड करना है। और d क्या है? चलो n निकाल कर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी करो। अरे नहीं आना सर, पॉइंट में आ गया ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा -150 -11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। ये क्या हो जाएगा? 161 -161 इक्वल्स टू n-1 अपॉन इंटू -3। तो n-1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9.6 है ना। तो n क्या हो जाएगा? 53.6 प्लस 1, n आ गया 54.6। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि -150 इज़ नॉट अ टर्म, ठीक है। इस AP का कोई टर्म नहीं है -150। किसका? इसमें क्या बताना है? तो क्या हो गया? मैंने छोड़ दिया, तुम लोगों ने बताया नहीं, तो ठीक तो है। ये 15 1/2 है ना, तो 31/2 हो गया ये।
हाँ सही तो है। तुम अपना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपना करो बस। अच्छा मैडम, ये क्या मजाक है? ये -47 -18 29 होता है। और एक चीज़ और, ये इंटू में है ना, ब्रैकेट में डालो इसको। ये इधर जाएगा तो डिवीजन में नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, माइनस माइनस कैंसिल, 26। क्या कहाँ लिखा है? अरे तो माइनस कर दिया था ना तुमने, तुम्हें एलसीएम लेना पड़ता फिर वो। ये हो गया 27, हो तो गया। हाँ हो गया ना ये। अरे सेकंड पार्ट तो हो जाएगा तुम लोगों से। हाँ अब देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था? 6 था ना। 7th क्वेश्चन देखिए अब। हाँ बताना क्या है 7th? फाइंड द 31st टर्म, यानी कि A31 फाइंड करना है, यही मतलब है ना। 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73, ये दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा था पहले। A11 दे रखा है, A16 दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से A और D फाइंड कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। अरे A11 है ना, A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 10D, ये क्या है 38। A16 है तो A + 15D, ये क्या हो जाएगा 73। एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो ना, A और D निकाल सकते हो। जल्दी निकालो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। A और D आ जाएगा, फिर आप लोग 31st टर्म निकालेंगे। प्रिया आ गया? कैसे करें बताना इसके बाद। प्रिया हाँ, फिर ये माइनस साइन करा होगा, कैंसिल, ये आ गया -5D, ये क्या आया है -35, तो माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, D क्या आ जाएगा 35/5, तो D आ गया आपके पास 7। फिर D की वैल्यू 1 में पुट करना होगा आप लोगों को। A + 10D क्या है 38 है, A + 10 × 7 = 38। सृष्टि मैडम हो गया ये, तो A हो जाएगा -32। A तो यही आ रहा है, A आ गया सबका -32 समेत। जल्दी करो जल्दी करो। A आ गया और D आ गया है, मुझे क्या चाहिए A31, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 30D होगा, यही होगा ना। A क्या है -32 + 30 एज इट इज़, और D तुमने क्या निकाल रखा है 7, तो -32 + 210 क्या आ रहा है 178 आ गया। ठीक है, अरे नहीं किसी में भी पुट कर दो ना, इसमें पुट कर दो, इसमें तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर इसमें पुट करोगे ना मैडम तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। 12 से 1 क्या होता है राखी? 12 से 1 हाँ, नहीं कोई बात नहीं, करो चलो। अरे नहीं करो, करो इसे, करो जल्दी करो। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि बाई चांस तुम्हें याद होगा।
10 7 जा क्या होता है? 10 7 जा, 10 7 जा हाँ 70 हाँ, नहीं 10 7 जा। हाँ तो इसलिए छोटे वाले में जो देखो कि जो सबसे इजी कैलकुलेशन है आप उसी में पुट कर दो, ठीक है, आंसर सेम आना है, ठीक है प्रिया मैडम। क्या हुआ सृष्टि मैडम? नहीं हुआ ये वाला 7th, तो 8वां करो। अखिलेश कौन से पे हो? जल्दी करो, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था? 7 था ना। 8th क्वेश्चन अखिलेश पढ़ना है। 8 क्या है? एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि कितने सारे टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। तो एन क्या है तुम्हारे पास? 50। आगे अच्छा, थर्ड टर्म इज 12। हाँ आगे, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या मतलब है? 50 टर्म्स हैं, तो ये 50वां टर्म होगा ना जो तुम बता रहे हो, लास्ट टर्म। यानी कि ये बोल रहा है कि लास्ट टर्म यानी कि ये 50 क्या है? क्या क्या 106, यही ना। फिर क्या बोला है? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द 25th टर्म, 29th टर्म, ये रहा, ठीक है ना। फिर से 29th टर्म बोला है, फिर से ए और डी चाहिए तुम्हें, यही ना। तो देखो A3 क्या है? A प्लस 2D किसके इक्वल है? 50th टर्म है A प्लस 49D 106 है। माइनस करें, ये हो गया कैंसिल। -47D इक्वल्स टू -98, 94, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा? -94 अपॉन -47, D आ गया तुम्हारे पास 2। अब D आ गया 2, D की वैल्यू 1 में पुट कर दो। पहले A भी तो आना चाहिए ना तुम्हारे पास। A आ गया 12 - 4, A आ गया 8, A है 8 और D क्या है? 2। मुझे क्या चाहिए? अब 29th टर्म चाहिए। 29th टर्म का मतलब A प्लस 28D। A क्या है? 8 और D क्या है? 2, 64। तुम्हारे क्या रहा है? 64। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला हो गया ना। 8 सबका हो गया। गौरी मैडम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। 8th हो गया ना तुम्हारा।
9 पढ़ना एक बार। With the third and the ninth terms of an AP हाँ are 4 and minus 8. 4 and minus 8 यही ना, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म। हाँ आगे। Which term of this AP is 0? विच टर्म ऑफ ए पी इज ज़ीरो। मैंने मान लिया कि कोई टर्म होगा, nth टर्म होगा जो ज़ीरो होगा, यही ना, ठीक है ना। तो चलो n निकालना है तुम्हें, आपको n करो। ये दो इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगे, ए और डी आ जाएगा, फिर आप ए एन वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, n आ जाएगा। जल्दी करेंगे। दो मिनट का टाइम है बस। हाँ Sir, and 5. हम्म मैं बताऊं? अरे 9 बताना पड़ेगा मुझे। गौरी मैडम नहीं हुआ? नहीं हुआ? 9 हो गया? नहीं हुआ? क्यों? ये क्या है? 5 कैसे है? ए क्या लिखा है तुमने?
कैसे करें बताना ज़रा। A3 को तुमने ऐसे लिखा है a + 2d = 4, A9 को लिखा है a + 8d = -8, कराइए, करें ना। फिर इसके बाद से माइनस करा होगा, ये कैंसिल, -6d = 12, d = 12/-6, तो d क्या आ गया -2। तुमने क्या लिखा है -2। अब d की वैल्यू -2 1 में पुट कर दो, तो a क्या हो जाएगा 4 + 4, a क्या आ गया 8, यह है। अब क्या चाहिए तुम्हें, nth टर्म बोला हुआ है कि ये 0 है, nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1d = 0, ये भी करा है तुमने। अब a क्या है, a है 8, n क्या है नहीं पता, और d क्या तुमने निकाला है -2 = 0, तो n-1 × -2 = -8, तो n-1 = क्या हो जाएगा -8/-2, n-1 = 4, तो n = क्या आ गया 5 हो गया। हाँ 10th बताना क्या है। The 17th term of an APSC is 10th term by 7. Find the common difference. 10th टर्म बाई 7, ऐसे ही लिखेंगे ना Sir, exceed का मतलब ज़्यादा। ज़्यादा। जो 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब सॉल्व करो इसे। 17th को क्या लिख सकते हैं a + 16d, 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 9d + 7, a और a कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम ही है ना दोनों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 16d - 9d = 7, 7d = 7, d = 7/7, d आ गया 1, ख़त्म। इलेवंथ अरे शिवम तुमने भी बात नहीं करवाया घर पे? हाँ पहले क्यों नहीं करवाया था? हाँ क्या बोल रही है? तुम्हारे? अच्छा अच्छा, इसकी मम्मी तुम्हारी बुआ है? और तुम दोनों ही पढ़ नहीं रहे हो, है ना? सही है। ये खुश हो रही है लड़की कि सर अभी तो और दिखाऊंगी मैं, देखो आप इस बार तो फेल होके मानूंगी मैं। और अभी भी तो होमवर्क नहीं किया होगा ना, अपने आप तो कर नहीं रहे होगे अभी भी। अरे सर कब तक तुम मुझे एक ही रोना रोते रहोगे, हॉलीडे 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 हॉलीडे, ये उसके आगे निकल ही नहीं रहा है ये लड़का। पांचों सब्जेक्ट का बताओ मुझे। हाँ
अच्छा, अभी SST बचा है। और पढ़ाई जो मैंने करवाया वो कब करोगे? अगले साल? अच्छा, इसी साल पास होके दिखाओगे। और फिर उसके बाद पास हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? 11th में आर्ट्स। हाँ, क्या करना है 11th में पढ़ के बताओ? मैं इधर कोई शॉप अप दिलवा देता हूँ, मोमोज सोमोज सही मस्त, पैसा कमाओ। हाँ तो उसी में बैठ जाना, वो सही है। हाँ सही है, पढ़ाई छोड़ देना, खेती होती सही करना है एकदम मस्त। सही है, अब गांव को भी बर्बाद करना तुम अब पगले। ये नहीं कि पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। नहीं तो टीचर यही बोलेंगे कि बस इस बच्चे को यही मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों रखे मैडम? क्या बोलोगी? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बताओ। आ सकता है। अरे 11th क्यों नहीं कर रही हो? थक गई? जल्दी करो 11th। हाँ 11th बताना क्या है? शिवम पढ़ना जरा। हाँ 11th विच टर्म ऑफ AP, यानी कि n की बात कर रहे हैं। क्या क्या क्या? 3, 15, 27, 39 will be 54th टर्म, यही ना? इसने बोला है कि कौन सा टर्म, तो मैंने मान लिया nth टर्म विल बी 132 मोर देन, तो 132 ऐड कर दिया, किससे ज़्यादा है? 54th टर्म से, तो 54 टर्म प्लस 132, यही ना? ऐसे किसने किसने लिखा है? प्रिया ने लिखा होगा, है ना? नहीं लिखा? क्यों, क्या लिखा था? इसने ये थोड़ी बोला था कि 54th टर्म ये है, इसने बोला है कि विच टर्म, यानी कि कौन सा टर्म, तो मैंने मान लिया nth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, यही बोला है इसने। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A और A काट दूं? अच्छा ये बताएगी लड़की, क्या नाम है? राखी। राखी मैडम A क्या है? बहुत बढ़िया। D बताओ। हाँ तो क्या आएगा? 11 आएगा। 15 रुपये में से अगर 3 रुपये चले गए, अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो ऐसे ना, अरे माफ़ कर दो उसको, मैं बता रहा हूँ एक तरीका, अब उसी पे जा। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम पैसे से सोचोगी ना तो कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे किसी के पास। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादा पैसे जा ही नहीं सकते हैं। पैसे में सोचा करो कि 15 रुपये हैं, उसमें से 3 रुपये देने हैं, है ना, तो कितने बचेंगे? तो 12 रुपये या 13 रुपये बचेंगे, 11 रुपये नहीं बचेंगे कभी भी। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो मेरे पास भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे पता है कि मैं पैसे में कैलकुलेट करूँगा ना तो ज़्यादा मेरे माइंड में सही घूमता है एकदम पैसा पैसा, तो इसलिए मैं पैसे में कैलकुलेट करता हूँ कि 15 रुपये में से 3 रुपये चले गए तो 12 रुपये बचेंगे। कम तो हो ही नहीं सकते, ज़्यादा बोल दूंगा लेकिन कम नहीं बोलूँगा। एक्स्ट्रा पैसे, ये ऐसी चीज़ें मैं सोचवाया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर देखो इधर D आ गया 12। अब देखो भाई n-1 D की जगह पे 12, ये है 53 इंटू 12 प्लस 132, लेकिन आज तक मुझे पैसे नहीं मिले। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आया हूँ मैं। ये नहीं कि चल रहा हूँ मैं 2-2 हज़ार की 10-12 गड्डियाँ मिल जाए, तो ऐसा मिलता ही नहीं कभी कुछ। यहाँ पे कुछ बच्चे 10-10 रुपये छूट के चले जाते हैं, और 10-10 रुपये से क्या होना है बताओ। और मेरी सफाई वाली भी इतनी ईमानदार है कि यहीं पे पैसे उठाती है, अगर मिल जाता तो इसमें डाल के चली जाती है।
और बोलती है कि सर आपने जानबूझ के छोड़ा होगा, आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं। अरे मैडम ये हो गया। सर इसमें बच्चे पढ़ाई के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और ये पढ़ाई को छोड़ रही है। अरे देखो भाई मैं भी कर रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। ये n-1 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा, यही होगा ना। और n-1 क्या हो जाएगा, 768/12। n आ गया 64 + 1 65। सबका आ रहा है ये 65? गौरी मैडम आ रहा है 65? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन बताएगा? ये बताएगी, ये हंस रही थी ना राखी, ये वाली हंस रही थी ना लड़की, हाँ ये वाली, ये बताएगी। अब पहले नोट तो कर लो एक बार। हाँ हाँ करो करो। अब तुम हंसना, ठीक है ना? जैसे ही गलती करते एकदम ठा के मार लेट लेट के हंसती रहने लग जाना एकदम। हो गया, नोट कर लिया? मैडम बताओ इसका डी क्या है, सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या है? हाँ सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या है? चलो उसने कम से कम 11-10 तो बताया था, तुम तो कुछ भी नहीं बता पा रही हो। बताओ जरा। सब बता रही हूँ। हाँ तो बताओ। सर करने दो। अच्छा अच्छा करो। भगवान कहाँ है भगवान? अच्छा गर्मी हो रही है उनको और आराम से एसी में बैठे हुए हैं। हाँ बताओ। 12 आ रहा है। अच्छा। उसने तो फटाक से बता भी दिया था। हंसो। तो मैंने तो करके बताया, करके बताया। अरे तो वैसे भी पता चल रहा था, इसका डिफरेंस तो ऑलरेडी निकाला गया 12, तो दिमाग यूज़ करना था कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या आएगा 12। अगर मैं बोलूँ कि ये फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या आएगा तो क्या बताओगी? कैसे? सेम आएगा। और अगर मैं बोलूँ कि 12 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? हाँ सबको तो सही है। तो तुम बताओ ना, 12 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 12। और 100 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 10,000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? तो सबको एक ही तो डिफरेंस। 12 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यही बताएगी आंचल मैडम ही बताएंगी। हाँ अगला टर्म है, नहीं अगला क्वेश्चन बोला है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। अरे आंचल सुनो पहले, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? क्यों 1000 क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा? 100 ही आएगा। हो गया क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, चलो आ जाओ। हाँ 13 क्वेश्चन बताओ क्या है? How many three-digit number are divisible by 7? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये 100% आना है बोर्ड में। अभी तक ध्यान दे लो आप लोग। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है रश्मिता मैडम? 999 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा मैडम? The start 1 0 1 0 होगा।
100 से नहीं होगा? हाँ चलो ठीक है। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगा और 999 पे ख़त्म हो जाना है। ये देखो अब टेपने लग गया, कर लो फिर। अब ये देखो फिर, छोड़ो मत निकालो आंसर, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोला है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है भाई। 101 कैसे चेक करोगे? नहीं होता ना। तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं, इसके बीच में चाहिए ना, तो पहले 100 को 7 से डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या आ गया? अब बताओ मैं 2 में क्या ऐड कर दूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? 5, ठीक है ना। तो पहला टर्म क्या आ गया? 105। कैसे पता चला? 100 को डिवाइड कर रहे थे ना, और एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है तुम्हें? तो 100 + 5 क्या हो जाएगा? 105। अब अखिलेश बोल रहा है अच्छा सर ये क्यों? -2 कर दो, वो भी तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वो भी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं अखिलेश? लेकिन सर एक चीज़ और बताओ, अगर 100 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा? और वो 2 डिजिट हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर। तो मुझे ये पता चलता है इससे कि जब भी मुझे ए निकालना होगा तो मैं रिमाइंडर में ऐड करूँगा, और जब भी मुझे लास्ट टर्म निकालना होगा तो माइनस करेंगे। अब देखो लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास? ये मुझे पता ही नहीं है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 7, 7 4 जा 28 भी तो होता है। क्या माइनस कर दूं? तो an क्या हो जाएगा? 994। ये समझ में आ गया? अरे लास्ट टर्म ये है ना, 999 है राखी मैडम, और 5 माइनस करना है, तो 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो 999 रुपये में से अगर 5 रुपये माइनस कर दें 994 बचेगा ना, ये रहा, ठीक है। आएगा समझ में? रोशनी मैडम डी क्या है? डी किससे डिवाइड करना है? ये देखना, चेक करना ये स्ट्रांग है या नहीं दीवार, सर मार के देखना एक बार। हाँ डी किससे डिवाइड करना है? अरे क्वेश्चन में क्या बोला है? 7। अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते थे। 7 से चेक करना है ना। अगर मान लो मैं 7 का टेबल पढ़ता हूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितने कितने का गैप है? 7 का ना। तो जिससे मैं डिवाइड करूंगा उतना ही कॉमन डिफरेंस आएगा। और ये क्या बोला है कि किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो डी क्या आएगा? सब में हर एक नंबर में 7 7 का गैप होगा। आएगा समझ में? अरे आ रहा है समझ में? तो देखो ए पता चल गया, an पता चल गया, डी पता चल गया। क्या निकालना है तुम्हें? कि कितने सारे टर्म्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला? a प्लस an क्या है? सब कुछ तो पता है। अब 994 - 105 = n - 1 × 7। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 994 में से 105 चला गया, क्या बचेगा? $889। तो n - 1 क्या हो जाएगा? 889/7। n - 1 आ गया 127, n आ गया 128। तो कितने सारे टर्म्स होंगे? 128 टर्म्स होंगे 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना है। जब तक ये आएगा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलना कुछ, है ना। ए और डी तो पता होना चाहिए ना हमारे पास। ए पता चल जाए, nth टर्म पता चल जाए। तो इसका सीक्वेंस यही रहेगा। कौन सी सीक्वेंस?
ये वाला ना, तो यही रहना 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है सब? लिखने का तरीका। हाँ, लिखने का तरीका यही। तो अब तो 99 से डॉट 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 थोड़ी करोगी तुम, हमेशा छोटे से बड़े की साइड चलते हैं ना।